नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आजमगढ़ जनपद की करतारपुर स्थित एक प्रतिष्ठित होटल के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं वैश्य समाज के गौरव आनंद गोपाल गुप्ता नंदी का पुनर्जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन वैश्य समाज के बैनर तले किया गया, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जीएन बर्नवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारी अतुल अग्रवाल ने सहभागिता की। दोनों अतिथियों ने नंदी जी के जीवन, व्यक्तित्व और जन कल्याणकारी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला और उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। इसके साथ ही नंद गोपाल नंदी के पुनर्जन्म उत्सव पर बाबा भंवरनाथ मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कर उनके लंबे जीवन की कामना की। इस भव्य आयोजन में वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष वंदना गुप्ता, मंत्री शशांक गोयल, महिला जिला अध्यक्ष विभा बर्नवाल सहित समाज के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नंदी जी के राजनीतिक जीवन, उनके संघर्ष, समाज सेवा एवं वैश्य समाज को गौरवान्वित करने वाले कार्यों की सराहना की। पूरे कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और संगठन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। समारोह के अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई दी गई। आज का आयोजन, जैसा कि हमारे अभी मुख्य अतिथि जी बता रहे थे कि नंद गोपाल नंदी जी के पुनर्प्राप्ति जन्मोत्सव पर हो रहा है, और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि सावन का पवित्र महीना भी है और हम भी भोलेनाथ ही को ही अपना आराध्य मानते हैं और हमारे नंद गोपाल नंदी जी भी उन्हें ही मानते हैं। इस पवित्र समय में अभी हम लोग यहाँ से इनका जन्मोत्सव मनाने के बाद हम लोग भंवरनाथ मंदिर में जाने वाले हैं। वहाँ पे उनके लिए रुद्राभिषेक करेंगे और रुद्राभिषेक करने के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप फल वितरण करेंगे। इसके साथ ही साथ ये वैश्य समाज आजमगढ़ में आयोजित हो रहा है। इस समाज के माध्यम से हम लोग वैश्य समाज को इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा वैश्य समाज बढ़ चढ़ के आने वाले समय में 2027 में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करे और हमारे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी को भी मजबूत करे। यहाँ पर सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे, आप सभी लोगों को पता है कि नंदी जी के ऊपर 12 अप्रैल 2010 में एक हमला हुआ था और नारायण की कृपा से उनको फिर से जीवन दान मिला था। तो उनके जो भी समर्थक हैं, उनके जो भी बंधु हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन सब लोग आज इकट्ठा हुए और उनके पुनर्जन्म उत्सव को आज अपने तरफ से मनाने का प्रयास किया गया। क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग? इस कार्यक्रम के माध्यम से यह मैसेज देना चाहेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब तक ऊपर वाला न चाहे कोई किसी को मार नहीं सकता है। अगर ऊपर वाला बचाने पर आ जाए तो आपके मरने के बाद भी उसको मुंह के काल के गाल से उसको निकाल कर आपको जीवन दान दे सकता है। सर, वैश्य समाज की एक समस्या रहती है कि राज्य संगठन द्वारा ये तो एक समस्या है वैश्य समाज की, क्योंकि वैश्य समाज अपने दुकानों में और अपने कार्यों में बिजी रहने की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है कि किसी सामाजिक काम में आगे सहयोग दिया जाए। लेकिन बिना कोई भी सामाजिक काम बिना वैश्य के सहयोग से नहीं होता है। आर्थिक सहयोग वैश्य दे देता है, लेकिन जब उसके शारीरिक सहयोग की बात आती है तो वो उस समय पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिखता है कि इसमें यार 2 घंटा जाएंगे तो मेरा नुकसान होगा। तो देखिए, संघे शक्ति कलयुगे कहा गया है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे आपकी शक्ति तब तक दिखेगी नहीं। और संगठन इसलिए जरूरी है कि आपके विकास के लिए, और आपका जब विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो ना तो किसी से झगड़ा करता है, न किसी का लूटपाट करता है, स्वेच्छा से अपना काम करता है। और ऐसा समाज जब आगे बढ़ेगा तो समाज में वैमनस्यता, लूटपाट, चोरी डकैती वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद अपने वैश्य समाज से हम ये अपील करते हैं कि कृपया करके आगे आने वाले सभी आयोजनों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी भागीदारी दिखाएं। अगर आप अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगे तो आने वाले समय में हमारा वैश्य समाज ऐसे ही पीछे रह जाएगा। अगर हम अपने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी की बात करें तो निश्चित रूप से
आज का जो वैश्य समाज है उसके वो गौरव हैं। और नंदी जी का ये जो जन्मोत्सव है ये पुनर्जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 2010 में नंदी जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था आरडीएक्स से, और उनकी स्थिति ये थी कि कहीं से डॉक्टर का भी कहना यही था कि नंदगोपाल नंदी जी अब हमारे बीच में नहीं रहेंगे, उन्होंने भी हार मान लिया था। लेकिन काल कंटक भगवान शिव, इस काल के काल महाकाल का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो तो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। शायद इसी का उदाहरण हमारे बीच हमारे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, जो काल के गाल से एक बार बाहर आ गए और आज हमारे बीच में है। तो यह हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय और बहुत से उत्साह का विषय है कि आज हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में है। और उसी के उपलक्ष्य में आज पूरा वैश्य समाज अलग अलग जगहों पे नंदगोपाल नंदी जी के पुनर्जन्मोत्सव का उत्सव मना रहा है। मैं व्यापार वर्ग आजमगढ़ की तरफ से अपने कैबिनेट मंत्री जी को, नंदी जी को जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि महादेव उनको लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए, ताकि वो समाज के साथ साथ देश का और प्रदेश का काम करें, देश को आगे ले जाने में उनको सहयोग करें और साथ ही साथ